विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता कर जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर में 3 और हरियाणा में 1 चरण में चुनाव होने की घोषणा की है और जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर से शुरू होगा और 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को कुल 3 चरण में चुनाव संपन्न होगा। वहीं हरियाणा की अगर हम बात कर ले तो हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। 1 चरण में ये चुनाव संपन्न होगा और दोनों ही राज्यों में चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो 90 सीटों पर इस बार चुनाव होना है। The schedule of Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October for the first phase. रांची में चुनावी बैठक की कड़ी में बीजेपी ने मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की है। यह बैठक रांची में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में की गई और बैठक में पार्टी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए हैं। बैठक में राज्य के सभी प्रखंड से आए लोग भी शामिल नहीं हुए और बैठक में मंडल अध्यक्षों से पार्टी की जमीनी तैयारी और उसके आधार पर आगे की तैयारी पर चर्चा की गई है। बैठक में मंडल अध्यक्षों के साथ साथ पार्टी के कई विधायक और सांसद भी शामिल हुए और इसी मौके पर अटल जी को श्रद्धांजलि भी दी गई है। अभी मैया अब छोड़ दे तो उनका पास कुछ नहीं है। 1 नंबर 2 नंबर मैया योजना में मिलने के लिए 300-400 रुपया खर्चा करना पड़ता है। 4-5 दिन आके लाइन करना पड़ता है। वहां में भी लोगों का मजदूरी 4 दिन 5 दिन का लॉस होते हैं। तब कितना रुपया मिलेगा? आखिर जाके आपको 1000 रुपया ही तो मिलेगा ना चुनाव का पहले। तो बीजेपी उससे बेहतर योजना लेके आएगा झारखंड प्रदेशों के लिए। बहुत ही बेहतर योजना लाएगा और झारखंड का माँ बहनों का भैया का सबका सम्मान रखते हुए हम लोग बहुत बेहतर योजना लाऊंगा। और झारखंड की जनता ने यह निर्णय कर लिया है कि हमको अभी समय मिले तो अभी का अभी हम लोग हेमंत सोरेन जी को गद्दी से उतार दें। तो इसके लिए कोई कमी नहीं रह जाए, कोई लीकेज नहीं रह जाए, किसी भी तरह का आने वाला समय में ऐसा कोई कमी अगर दिखाई देता है तो उसको दुरुस्त करने के लिए ये तमाम रणनीति और बैठक हम लोग कर रहे हैं। कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के झांसे में लोग पुनः आने का काम की 2019 के बाद, लेकिन जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस जिसमें काम करने वाली पार्टी नहीं है, ठगने वाली पार्टी है। विधानसभा में मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। देखिए सौरभ, अगर हम बात करें तो रांची में चुनावी बैठकों का दौर जारी है और इसी बीच बीजेपी ने मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की। आप लगातार इस खबर पे बने हुए रहे थे, तो ऐसे में क्या कुछ और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्या कुछ बैठक से निकलकर सामने आ रही है? विधानसभा के सह प्रभारी हेमंत कुमार बिस्वा शर्मा का आगमन लगातार राजधानी रांची में तेज होता हुआ नजर आ रहा है। आज एक बार फिर से राजधानी रांची के हरमोन स्थित एक बैंकेट हॉल में उन्होंने मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की और यह बैठक 2 चरणों में हुआ। 1 चरण में हो चुका था, अभी 1 चरण में हो रहा है। वो बैठक में यह बातें सामने निकल कर आई कि मंडल अध्यक्षों को गुरु मंत्र दिया गया है किस प्रकार से बूथ जाकर कार्य किया जाए और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिल सके। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत भी देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा कि बीजेपी जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से भी जुड़ रही है और उनका भी मनोबल बढ़ाने में सफल रही है। हमारे साथ कुछ भाजपा के कार्यकर्ता नेता मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ पहले बताइएगा? भरत यादव, बोकारो के निवर्तमान जिला। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आज गुरु मंत्र मिला है हेमंत जी से, कितना आप लोग इसे सफल मान रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव को? देखिए, आज तो अटल जी की पुण्यतिथि है और अटल जी ने झारखंड राज्य को अलग किया था। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं के साथ और जिला
अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और प्रदेश के पदाधिकारियों और विधानसभा के प्रभारियों की बैठक आज 2 सत्र में हुई। और जो भी अपने मंचनशील नेता है, सह प्रभारी के रूप में हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, वो अपना योजना को बताए हैं कि किस तरीके से काम करना है। और हमको लगता है कि आज का जो मंच से मार्गदर्शन मिला है, इससे पूरे झारखंड के कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। मंडल अध्यक्षों को विशेष रूप से इसलिए बुलाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यक्रम किसी भी स्तर पर तय हो, उसका क्रियान्वयन करने वाला इकाई जो है सो मंडल। तो आगे चुनाव के निमित्त जो भी कार्यक्रम करना हो, वो सारे मंडल इकाई को उसका क्रियान्वयन करना है। तो मंडल अध्यक्षों का उत्साहवर्धन किया गया और काफी विस्तार से सारी रणनीति पे चर्चा हुई है। और हमको लगता है कि आज के बैठक का ऐसे सारे कार्यकर्ता उत्साहित है और चुनाव के काम में लगेंगे और इसका अच्छा परिणाम होगा। तो अंकिता, आपने सुना किस प्रकार से बीजेपी कार्यकर्ता का कहना है कि हेमंत जी के आगमन से कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती मिलेगी। देखिए, बिल्कुल सौरभ, अगर हम बात करें तो मजबूती मिलने की तो बात कही और आपने ये भी कहा कि गुरु मंत्र भी दिया गया हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से। हमारे पास हिमंता बिस्वा शर्मा जी का जो बयान सामने आया है, तो साफ तौर पर उस बयान में कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की है, वो है मैया सम्मान योजना को लेकर। मैया सम्मान योजना की बात कर ले तो आज से उसकी शुरुआत हुई और इसके बाद 151 सभी जिलों के 151 महिलाओं के खाते में पैसा भी पहुंच चुका है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा की अगर हम बात कर ले तो साफ तौर पर उन्होंने हेमंत सरकार को घेरते हुए ये कहा कि मैया सम्मान योजना से बेहतर वो योजना लाने वाले। मतलब कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी भी अपने मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं झारखंड के जनता को खुश करने की कोशिश जरूर करेगी। सौरभ, अमूमन हम देखते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले लगातार बयानों की बौछार देखने को मिलती है। मैनिफेस्टो में युवा, महिला, आदिवासी और अल्पसंख्यक को रिझाने के लिए लगातार समस्त राजनीतिक दल तमाम तरीके के वादे करते हैं और बीजेपी इससे अछूती नहीं है। बीजेपी भी आगामी कुछ दिनों में आप देखेंगे किस प्रकार से महिलाओं को रिझाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम से लाएंगे, जिसकी संदेश आज हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा दे दिया गया है। और हम कह सकते हैं जो मैया सम्मान योजना है, हेमंत सोरेन का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं महिलाओं को आकर्षित किया जाएगा जेएमएम, राजद और कांग्रेस की सरकार के द्वारा। तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसका फल जेएमएम की सरकार को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए हेमंत सोरेन की ओर से यह बयान भी दिया गया था कि महिलाओं के हितैषी वाली सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वो है जेएमएम। वहीं दूसरी ओर आदिवासियों को भी रिझाने का प्रयास जेएमएम कभी नहीं छोड़ता है। इसीलिए हम देखते हैं कि संथाल परगना में लगातार हेमंत सोरेन का दौरा भी होता है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी उठा रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज भी कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ का एक मुद्दा झारखंड में गरमाया हुआ है और ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, जो कि रियलिटी भी है। तो हम कह सकते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा या युवा के बेरोजगारी का मुद्दा या महिलाओं का सेफ्टी का मुद्दा, इस सब मुद्दा को लेकर बीजेपी विधान करेगी। जी सौरभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार इस खबर पर बने रहिएगा, हम आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बात करें, एक तरफ विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस दौरान कहीं ना कहीं रांची में चुनावी बैठकों का दौर भी जारी है। बीजेपी की अगर बात करें तो मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की गई और ये बैठक रांची में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में की गई। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी सौरभ ने जानकारी दी, वहां पर गुरु मंत्र दिया गया, तो दूसरी तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा ने सरकार को घेरने का भी काम किया और हेमंत सोरेन पर कई आरोप भी लगाए। और वहीं मैया सम्मान योजना को लेकर कहा कि उससे बेहतर योजना बीजेपी लेकर आएगी।